अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग को हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है। पूरे गैदरिंग बनाते हैं, दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स। मगर क्या आपको मालूम यही एक हॉरर मूवी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुकी है। 2023 में सिक्किन सीरीज को कॉपी करके एक मूवी रिलीज किया जिसका नाम है सिज्जिन। मगर अब जब हॉरर मूवीज इतने लोग बनाते ही हैं तो ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी को लेके इतने चर्चे क्यों हैं? वेल, कंट्रोवर्सी ये मूवी और इसके मूवी पोस्टर्स को लेकर हुई क्योंकि जो ये लोगों ने हरकत की वो बहुत ही घिनौनी है और एंटी इस्लामिक है। अब देखो, 2-3 चीज उठाए गए हैं इस मूवी को लेकर। आजकल क्या हो गया, मार्केटिंग जब कोई चीज की करना है तो नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव मार्केटिंग करके खुद की चीज़ को फेमस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में भी कोई बॉलीवुड मूवीज़ रहने दो, कुछ एंटी मुस्लिम प्रोपागेंडा चलाने दो, वैसे ही उनकी मार्केटिंग हो जाती। यहाँ पे इंडोनेशियन मूवी मेकर्स ने भी 2-3 कंट्रोवर्सी ऐसे ठहरा दी जिसकी वजह से जो है बदनामी तो दूर, मार्केटिंग हो गई इनकी। एक चीज़ है कि जो इनकी सिज्जन मूवी ये देख रहे थे, वो मूवी को देखते देखते लोग पोजेस होना शुरू हो गए, थिएटर में और घर में जिधर भी ये लोग देख रहे हैं। ठीक है, वाह भाई वाह, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कंट्रोवर्शियल फिगर यहाँ पे बनता है, जो ये मूवी का पोस्टर है वो जो बंदा पोजेस या बंदी पोजेस्ड है उसके अतराफ एक कपड़ा लगाया गया है। मतलब एक तरीके से एक शीट लपटी गई है जिसके ऊपर कुरानिक आयतें लिखे गए हैं। तो यहाँ पे कुरान का बैत किया जा रहा था। तो इसको लेके मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए, बताए कि मूवी एक तरफ, तुम विचक्राफ्ट एक चीज़ दिखा रहे वो एक तरफ, ये मूवी पोस्टर्स और कुरानिक वर्सेस का बैत करना ये बहुत बुरी बात है। बल्कि इंडोनेशिया खुद वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है, 2nd नंबर पे इंडिया आता है। मूवी बनाई गई थी रापी फिल्म्स की तरफ से, जिधर जो है प्लॉट ट्विस्ट है फैमिली मेंबर्स में लेकर। यहाँ पे कजन्स वगैरह का झगड़ा बताया गया है, मगर बड़ी उम्र में। थोड़ा बहुत देसी फीलिंग भी है इसके अंदर। क्यों बोले तो एक खानदान दूसरे खानदान को देख के बर्दाश्त नहीं करता। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे, रिश्तेदारी सही, उसको देख के बर्दाश्त नहीं करता, तो ये क्या करता है, गलत सलत लोगों के पास जाता है, डार्क आर्ट्स जो करते उनके पास विचक्राफ्ट करके ये किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वो कपल की शक्ल में रह दो या रिश्तेदार की शक्ल में रहने दो। ठीक है, ये मूवी का प्लॉट ट्विस्ट है। उसको जो तरीके से ये लोग रुखिया कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स एक्सोसिज्म जिसे कहते हैं, एक्सोसिज्म जिधर किया जा रहा है वहां पे ये लोगों ने बहुत गलत तरीके से बताया गया है। ये मूवी में ये लोगों ने बताया कि इस्लाम के प्रैक्टिसेस में विचक्राफ्ट आती है, विच इज कंप्लीट ऑपोजिट। इस्लाम में कोई जगह नहीं है विचक्राफ्ट की, नो डार्क आर्ट, नो ब्लैक मैजिक। और अगर आप इसके जुर्म में पकड़े जाते हो और शरिया लॉ फॉलो होता है उस कंट्री में तो सीधा सर कलम, ये है उसकी सजा। तो आप देखेंगे सऊदी अरेबिया में कई लोग जो विचक्राफ्ट के शक्ल में पकड़े जाते हैं, विचक्राफ्ट वगैरह करते हुए या करवाते हुए, उनको बीच चौराहे पे लाके वो शरीय तौर पे सजा दी जाती है, जो कि सिर्फ खत्म। मैं समझा भी नहीं सकता, यूट्यूब बहुत आज खतरनाक हो गया वही पॉलिसी पे। तो ये फिल्म के प्लॉट में जो है वो लव अफेयर है, हसद है, दुश्मनी है, रिश्तेदारी में किसी को बस खराब होते हुए देखना है, किसी की जिंदगी खराब होते हुए देखना है। मगर ये मूवी में जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बहुत गलत सलत हरकत दिखाई गई है जो कि बिल्कुल भी दीन से जुड़ी हुई नहीं है। अब देखो, तुर्किश हॉरर मूवीज जो है उसके अंदर क्या दिखा था, उसके अंदर भी सिमिलर प्लॉट्स रहते। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से चिढ़ा तो रुखिया करने के लिए राखी को बुलाते, और ऐसे बहुत चीजें भाई दबे सीरीज, सेकंड सीरीज में देखते हैं। मैं आप लोगों को प्रमोट नहीं करूं कि देखो बोल के, जाके नहीं देखे तो ही बेहतर है। मलेशिया के सिनेमा में ये लोग एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिचुअल करे, मतलब मूवी रिलीज होने पर इससे पहले एक रिचुअल करके लोग मूवी लॉन्च करें। भाई ये तमाशे क्यों हो रहे, भाई क्यों हो रहे तमाशे? मतलब भाई इतनी खतरनाक इन्होंने हॉरर मूवी बना दिया कि डार्क रिचुअल करके इनको मूवी रिलीज करना पड़ रहा है। अरे भाई वाह भाई वाह, लोग ऑनलाइन बोलना शुरू करें कि ये मूवी को जो भी देख रहे हैं भाई उसके ऊपर असरात चढ़ जा रहे हैं। दूसरी चीज, सुपर सेंसिटिव है और इस्लामिक बिलीफ्स के डिसरेस्पेक्ट करता है। इसके रेस्पॉन्स में फिनास, जो कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मलेशिया, ये इस मामले में ये लोग इंटरवीन करते हैं। बोलते हैं कि मूवी में चंद सीन्स बदलो, मूवी का पोस्टर बदलो, वरना इसे रिलीज नहीं किया जा सकता है। यही सेम चीज आप देखे होंगे ओपनहाइमर में, जब ये लोगों ने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिसरेस्पेक्ट किया तो मुसलमानी सही ओपनहाइमर को सब गाली दिए थे। क्यों बोले तो इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें दूसरे रिलीजन को आप बुरा भला नहीं बोल सकते। उनके रिलीजन को रेस्पेक्ट करना, उनकी जगह आप अपनी जगह, ऐसा रहना है इस्लामिक बिलीफ में। जिन लोगों को नहीं पता, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे पास बिलीफ है कि दूसरे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करना है, मगर आप अपना मजहब फॉलो करना है। ना आप किसी पे जोर जबरदस्ती, ना वो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। तो देखो, ये नए अनाड़ी नए खिलाड़ी रहते, इनको आता नहीं। तुर्किश सीरीज जब आप देखते तो उन लोग आप लोग को बताते रियल स्टोरीज, वो भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मगर उसके अंदर रियल स्टोरीज बताते। उसके अंदर बताते कि कैसा विचक्राफ्ट के बाहर आते, राखी कैसा काम करते, कैसा बाहर लाते ये बुरे चीज़ों से। मगर ये इंडोनेशियन वाले क्या करने की कोशिश करे, अल्लाह आलम। अच्छा, मैं आप लोग को बोलता हूँ, ये जो लोग बोल रहे हैं ना मूवी देखते हुए,
अरे भाई वो मूवी देखे तो कैसा की हॉल घबराहट हो रही, दिल मान ले रहा, सर ऐसा हो रहा, रात में कैसा की हो रहा। CIA वाले सीक्रेट एजेंसीज जो चलाते ये लोग क्या करते, MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल ऐसी चीजें इनके पास जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एनर्जीज के साथ खेलते और आपके मूड स्विंग्स कर सकते हैं लोग। ये सेलिब्रिटीज के साथ होता। हॉरर मूवीज में क्या रहता, डायरेक्टर्स क्या करते, एक ऐसे साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ खेलते कि आपके अंदर खुद ही खौफ बढ़ना शुरू हो जाता। वो क्या करते, आपके बॉडी के अंदर गूज बम्प्स और वाइब्रेशंस लाते, जिसकी वजह से कुछ मूवी में सीन आता ही नहीं मगर आप उससे पहले हैबत में रहते। वो एकदम जंप स्केयर सीन आया तो आप चीख के पुकार के वो मिस्टर बीम के ऐसा भागते। थिएटर में उन्हें कैसा हैबत में आ जाता। तुर्किश सीरीज जो थे ये एर्तुगरुल वगैरह, वो इतने अच्छे सीरीज बनाए गए थे कि उसे लोग देख के इस्लाम भी कबूल किए। एक रियल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बंदा है जो कि मैजिशियन है, इसका नाम है मैजिशियन ड्रेवन थाचर। ये एक वीडियो बनाता है, लोगों को बोलता है कि मुस्लिम्स के ऊपर विचक्राफ्ट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और उनका एक कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। खुदा से वो लोग इतना जुड़े हुए रहते कि उनके ऊपर विचक्राफ्ट करना इज़ वेरी टफ। मगर उसने ये बोला जो मुसलमान लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते रहते हैं। देखो नमाज इतनी मजबूत चीज़ है, आपको बुराई से बचा रही, आप लोगों को दूसरों की नज़र हसद से बचा रही, आप लोगों को दूसरों के हसद से जादू से बचा रही, शयातीन जिन्नातों से बचा रही। ये मैजिशियन रह के ये बात बोल रहा है। ये ड्रेवन एक क्रिश्चियन फैमिली में ब्रॉटअप हुआ, उसके क्रिश्चियन बिलीव्स, मगर बाद में जैसा ही दिमाग खाली रहता है वो शैतान का घर बन जाता है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंज चीज़ों में ये जाते हुए डार्क आर्ट्स की तरफ इन्फ्लुएंस होना शुरू होता है। डार्क आर्ट्स, ब्लैक मैजिक एक तरीके से इसका टाइम पास बन जाता है। और अब जब ये सही रास्ते पे आ गया और एक सपोर्टर बन गया इस्लाम का, ड्रेवन कहता है कि वो एम्फसाइज करता है ये पीसफुल और लविंग नेचर इस्लाम का। ये ओपनली एक्सप्रेस करता है फ़लस्तीनी लोगों के लिए, उनके गम में शामिल होता है। ड्रेवन ये भी कहता है कि रिसेंटली शहादा ले लिया और हर कदम उठा रहा है इस्लाम को उसकी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप एम्ब्रेस करने के लिए। तो आप लोग देखो, एक बंदा जो डार्क आर्ट्स रिचुअल्स में जाके आके गंदगी देख के पाक चीज़ के तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है। कितनी ज़बरदस्त बात है। गया था शैतानी हरकत करने मगर उसमें से निकल के सीधे रास्ते पर आ गया। ये रियल स्टोरी आप देख सकते खुद, इसके अंदर आप खुद सर्च करके देख सकते। ड्रेवन थाचर मैजिशियन टर्न्स इनटू मुस्लिम। रही बात और एक स्टोरी है जिधर एक औरत कहती है कि एक जिन का हादसा उसके साथ होता है और वो इस्लाम कबूल करती है। एक लड़की है जो मलेशिया में रह रही थी और उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है हाउस वार्मिंग पार्टी में उसके एक कैनेडियन फ्रेंड के साथ। जब वो अपस्टेयर्स थी उसके दोस्त के साथ तो उसे एक जोर से बैंग साउंड सुनाई देता है जिससे वो एकदम परेशान हो जाती है, चौंक जाती है। और ये बता दूं ये जो लड़की थी ये एथिस्ट थी। एथिस्ट मतलब ये लोग खुदा में नहीं मानते, ये लोग एथिस्ट रहते, ये बोलते हैं मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है। ये लड़की कहती है कि इसने डिस्कवर किया ग्लास स्लाइडिंग डोर स्लैम होते हुए खुद से ही, और उसने घर में अजीब अजीब चीज़ें देखे, कई सारी चीज़ें उसके घर से गायब हो जाते थे। अब ये बंदी क्या करती है, एक रात सोते रहती है, उस सोने के दौरान इसके साथ हादसे हो जाते हैं। लाइट बंद रहती है, जोर से दरवाजे पे बैंग सुनाई देती है, दरवाज़ा बंद रहता है और उसके छाती पे एक वजन सी चीज़ महसूस होती है और वो खौफ अंदर उसके बढ़ते रहता है। ये बोलती है कि इसके तरफ एक चीज़ है जो उसे दिख नहीं रही है। अब एथिस्ट है, रिलीजन में मानेंगे नहीं तो ये लोग अनसीन फोर्सेस में कैसा मानेंगे। तो इतना खौफ इसके दिल में आ जाता है कि ये सडनली, क्योंकि इसके मुस्लिम फ्रेंड्स थे, ये बोलती है अल्लाह अगर तुम हक हो तो मेरा साथ दे दो। फिर उसके बाद उसे सुकून मिलता है और वो सो जाती है। ये कहानी मैं जो आपको सुना रहा हूँ मैं अपने आप से नहीं सुना रहा हूँ, बहुत फेमस है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स इसके बारे में डाले हैं। फॉल्स प्रोपागेंडा नहीं कर रहा हूँ मैं गोदी मीडिया कैसा, ना मेरी कोई फंडिंग करते रहते हैं भाई। अकेले बंदे, अकेले यूट्यूब चैनल है शायद पूरे इंडिया में, अलग अलग मसलों पे आवाज़ उठाते रहता। तो आप लोग का शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। खुल के बात बोल रहा हूँ, हाथ पे गिन सकते हैं आप लोग कितने चैनल्स में बोलो। वो जाती है उसके मुस्लिम फ्रेंड्स को बताती है, मुस्लिम फ्रेंड्स को बताने के बाद उसे उसके दोस्त समझाते हैं कि जिन वगैरह ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि इस्लाम में है और तुम्हारे से जो हादसा हो वो भी उनमें से ही एक है। तो ये क्या करती है, बोलती है अच्छा रियली ऐसी भी चीज़ होती है। वो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्तों के मदद के ज़रिए इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू करती है। फ्रांस में उसने पीना खाना छोड़ दिया, गलत शराबी हरकतें छोड़ दिए थे। जैसा ही रमज़ान आ रही थी वो सोच रही थी कि वो मुसलमान रहने के एक आदत डाले। उसके दोस्तों से सीखती है कि प्रे कैसा करते, हिजाब कैसे पहनते, फास्ट करने से क्या फ़ायदे, कुरान पढ़ती रहती है ये ट्रांसलेशन के साथ। ये अपने मर्ज़ी से अपने दिल से कहती है कि अब मुझे बिना इस्लाम कबूल करे मरना नहीं है। ये शहादा पढ़ती है, इस्लाम में एक नई ज़िंदगी खुद की शुरू करती है और बोलती है कि इसकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी से भर गई। तो देखो आपको एक हॉरिफाइंग जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ, अजीब से आवाज़ें सुनाई, घर में जो हरकतें
वो उसको इस्लाम में ला दी। इससे पहले का डेव थैचर जो था वो ब्लैक मैजिक डार्क रिचुअल्स में जाके खुद बाहर निकल के उसने इस्लाम कबूल किया। तो लोगों के साथ अलग अलग हादसे होते हैं और जिनको हिदायत मिलना है उसे ही हिदायत मिलती रहती है। ये लोग गैर मजहबी रह के मजहबी होके हमसे ज़्यादा दीन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो मूवीज़ आर्ट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि वो खुद फिल्म मेकर्स में थोड़े बहुत अपने ही लोग हैं और बस मार्केटिंग के लिए गलत सलत मूवी पोस्टर्स और रिचुअल्स कर रहे थिएटरों में और ऐसे चीज़ें करके घिनौनी हरकत कर रहे, विच इज़ एंटी इस्लाम है। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, मगर परफेक्शन के करीब जितना जाते रहते वही जो है आपकी जीत है। मूवीज़ वगैरह से इन्फ्लुएंस मत हो, उसको देख के हर चीज़ सच मत मान लो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और लोगों को बताइए कि ऐसे कहानियाँ हो रही हैं। सिजन मूवी की यह हकीकत थी और मैं आप लोग को और थोड़े उसके साथ स्टोरी सुनाया जो कि इंस्पायरिंग दिखे होंगे आपको। इंडिया से देख रहे हो, यूएई से देख रहे हो, सऊदी अरब से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, जो कंट्रीज में देख रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, उतना ज़्यादा मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। शेयरिंग इज केयरिंग। प्लीज़ डू सपोर्ट मी अलॉट। फिर मिलूंगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस हमारे चैनल पे, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। आप लोग उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।